ध्यानाभ्यास के इस सुखद सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख बाहर नहीं है, आप स्वयं सुख ही हैं। जीव का यथार्थ नाम सुख है। जीव उसे कहते हैं जो जीता था, जी रहा है और जिएगा। जो जीता है वह मरता है, और जीव शुद्ध स्वभाव से मरता नहीं है, इसलिए जीता भी नहीं है। वह सुख भोजी है। भगवान को आनंद भोजी कहते हैं, क्योंकि वे आनंद को भोगते हैं, अपने को भोगते हैं, अर्थात आनंद को भोगते हैं। जीव आनंद है या सुख है? जीव अनादि से ज्ञान ही कर रहा है, तो वह अपने को ज्ञान मानता है। मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान मानकर वह बाह्य पदार्थों को जानता रहता है, अपने सुख को नहीं भोगता है, इसलिए सुख से वंचित रहकर दुख भोगता है। अब यह आपका चुनाव है कि आपको जीना मरना है या जीने मरने से मुक्त होकर सुख भोगना है। जो जीते हैं वे ज्ञान से जीते हैं, इसलिए वे मरते हैं। पांव से मस्तक तक ये ज्ञान है, तो आप बाह्य पदार्थों को जानेंगे, उनसे राग द्वेष भी होगा, बंध भी होगा, दुख होगा। और पांव से मस्तक तक ये सुख है, तो आप इससे युक्त होकर सुख भोगेंगे। अब आपकी इच्छा है कि पांव से मस्तक तक ये शरीराकार ज्ञान है कि सुख है। आप ये मानते हैं कि ये ज्ञान है, तो फिर आप ज्ञाता बनेंगे, बाहर के सारे पदार्थों को जानेंगे, उनके संबंध में विचार करेंगे, उनके स्वरूप का निर्णय करेंगे, कथन करेंगे, और कितना ही फैलाव होगा। और पांव से मस्तक तक ये सुख है, तो आप इस घटाघट इस सुख को भोगेंगे, क्योंकि आप सुख चाहते हैं। सुख ही मिल जाए तो कितना अच्छा हो। जीव एक पदार्थ है, शरीराकार है, और ये सुख है। कितना सुख है? द्रव्य से कि शरीर के बराबर सुख है। अब आप इसको भोगिए, और ये बिल्कुल भी कम होने वाला नहीं है, उतना का उतना बना रहने वाला है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। आप केवल सुखमयी हैं, तो सुख लीजिए, और सुख जो का त्यों बना रहेगा। द्रव्य कायम रहेगा, उत्पाद वे सुख का होता रहेगा। एक सुख के पर्याय का उत्पाद होगा, फिर दूसरे सुख के पर्याय का उत्पाद होगा, पहली वाली पर्याय नहीं रहेगी, और सुख बराबर बना रहेगा। इस प्रकार सुख की ध्रुवता है। सुख नित्य हो जाता है, अचल हो जाता है, उसको अनुपम गति बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। पर उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने को सुख माने। कितना सुख? कि सिर से पैरों तक इतना सुख, और आप लीजिए, और ये बिल्कुल भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे विस्तार का भाव सुख है, और स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। और इसको ज्ञान मानते हैं, तो फिर बाहर ज्ञान का मुख बाहर है। वह सकल द्रव्यों को जानता है, तो जानिए, बाहर जानिए, तो आप अपने सुख से वंचित रहेंगे। तो ज्ञान जगत के पदार्थों का है,
वो पराधीनता से होता है, इंद्रियां क्षीण होगी, फिर आकुलता होगी। आपको सर्वज्ञ बनना है कि आनंद भोजी बनना है, चुनाव आपका है। ये चुनाव यदि यथार्थ है, सही है, तो आप सुखी होंगे, और ये चुनाव गलत है तो आप तो दुख से रहते ही आए हैं, तो आगे भी दुख बना रहेगा। और चूंकि सारी संसार राशि ज्ञान करती हुई अपने आप को ज्ञान ही मानती है, क्योंकि वो अनुभूत है, अपने में तो कोई लीन होता है, बाकी तो सब ज्ञान में ही खड़े हैं। निद्रा में भी ज्ञान होता ही रहता है, ज्ञान ही चल रहा है, तो अपने को ज्ञान स्वरूप मानने में क्या धोखा है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि साक्षी होकर रहो, ज्ञान तो करो, कुछ करो मत, जानते तो रहो। जानना तो आपका स्वभाव ही है, आप ज्ञान ही हो, ज्ञान मात्र ही हो, तो जानते रहो। तो फिर जानने से क्या हो रहा है, ये तो सबको अनुभूत है, क्योंकि जानने के बिना तो हम रहे नहीं हैं। तो जानते रहेंगे तो जीते रहेंगे, मरते रहेंगे। ज्ञान से जीना मरना है, हम जीव कहलाते हैं, अन्यथा तो हम आनंद हैं, सुख है, केवल सुख है। आप केवल ज्ञान है कि केवल सुख है, ये चुनाव आपको करना है। केवल ज्ञान है तो आप जीते मरते हैं, संसार में दुख भोगते हैं, और केवल सुख है तो सुख को भोगते हैं। पाँव से मस्तक तक ये सुख है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है, और हमें सुख ही चाहिए। तो ज्ञान में क्यों पड़ेंगे, बाहर क्यों रहेंगे। चाहिए सुख, बाहर है नहीं, सुख तो सिर से पैरों तक है, तो बाहर भला क्यों रहेंगे। फिर तो सुख चाहिए तो सुख को ही भोगेंगे। सुख चाहिए पर सुख कहाँ है, कितना है, खबर नहीं है, बाहर ढूंढ रहे हैं, तो बाहर मिलने वाला नहीं। सुख तो चाहते हैं, पर सुख कितना है, कहाँ है, कुछ खबर नहीं है। जड़ पदार्थों में सुख दिखता है, जैसे रेगिस्तान की बालू में पानी दिखता है, ऐसे हमको जड़ पदार्थों में सुख दिखता है। क्या करें, ज्ञान है तो जान रहे हैं, कोई पदार्थ अच्छा लग रहा है तो उसका सुख ले रहे हैं, विषय सुख ले रहे हैं। ये तो अनादि से चल ही रहा है, पर इसके फल में क्या होता है, ये मरते हैं। जो जीता है वो मरेगा, उसमें क्या आश्चर्य है। जो जन्म लेता है वो मरता है, ये तो ध्रुव सत्य है। पर मरना कौन चाहता है। मरेंगे तो ठीक है, लेकिन मरकर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। ज्ञान तो होना चाहिए, अपने बारे में पता नहीं पड़ पा रहा है कि मरकर कहाँ जाएंगे। और जो परिकर हमने अपना मान लिया है, घर को, परिवार को, वो सब छूट जाएगा, इतनी पीड़ा होती है। पर मैं तो सुख हूँ, अपने को सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो फिर जीना मरना ही नहीं है, जो निर्वाण की स्थिति है। एक जरा से उलट फेर में सब कुछ बदल जाता है। अपने को ज्ञान नहीं मानकर सुख माना तो फिर सुख होने लगता है, और ज्ञान माना तो बहिर्मुख होकर दुख होने लगता है। बस एक तरफ दुख है और एक तरफ सुख है। सुख है वहाँ दुख नहीं है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ ज्ञान है, तो वहाँ दुख है। हमारे पास सुख है, पुद्गल के पास स्पर्श है, पुद्गल के पास स्पर्श मिलेगा, हमारे पास सुख मिलेगा। पर हम अपने पास सुख नहीं मान रहे हैं, हम अपने पास ज्ञान मान रहे हैं, बल मान रहे हैं। बल चाहिए तो फिर बढ़िया पौष्टिक आहार करो, कुछ व्यायाम करो, कुछ और करो ताकि बल बढ़े। उसमें सब बाह्य दृष्टि होती है। बल मानते हैं तो बाह्य दृष्टि होती है, ज्ञान मानते हैं तो बाह्य दृष्टि होती है। और पाँव से मस्तक तक ये सुख है तो फिर सुख को भोगते हैं, सीधा सरल काम है। बस अपने को सुख मानना है। कितना सुख, सिर से पैरों तक इतना सुख, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब लेना हो तो लो, लेना तो है तो फिर लेने लगता है। फिर अपने सिर के भाग से, हाथों के भाग से, पाँव के भाग, सबको सुख मान कर जुड़ेगा वो, कोई शंका ही नहीं है। मान लिया फिर शंका नहीं। ये हाथ नहीं है ये सुख है, ये सीना नहीं ये सुख है, ये पीठ नहीं ये सुख है, ये मुखमंडल नहीं सुख है, ये पाँव की उंगलियां नहीं है ये सुख है।
वो तो आकार से नाम दे रहे हैं, अंगूठा, अंगुली, आँख, कान, नाक, मुंह। आकार से नाम दिया पर भाव से नाम दो ना। तो भाव से क्या हूं मैं? ज्ञान हूं कि सुख हूं? सब आंखों से दिखाई पड़ता है तो ज्ञान हूं मैं। कानों सुनाई पड़ता है तो मैं ज्ञान हूं। तो इंद्रियों के पक्ष में खड़े हैं, उद्गल से प्रदत्त इंद्रियों के पक्ष में खड़े हैं, पराधीनता के पक्ष में खड़े हैं। बिना कान के, बिना आँख के तो ज्ञान नहीं होता है। तो उद्गल का पक्ष छोड़ो। तो अपन क्या होता है बिना कान, बिना आँख, बिना नासिका के, मूर्त के, पांव से मस्त हो क्या मिलता है? शांति मिलती है, सुख मिलता है, व्याकुलता होती है, अच्छा लगता है। आकुलता नहीं है, राग नहीं है, अच्छा भी लगता है। तो मैं क्या हूँ? मैं सुख हूँ। कितना सुख है? अपनी सीमा प्रमाण है, अपने क्षेत्र प्रमाण है, अपने द्रव्य प्रमाण है। तो सिर से पांव तक क्या है? ये सब सुख है। ये इसको आप सीना बोलिए, चाहे पेट बोलिए, चाहे कोहनी बोलिए, चाहे घुटना बोलिए, जो मर्जी है बोलिए, क्योंकि तुमने मूर्त शरीर को देखा है, उससे तुमने मूर्त शरीर के नाम दिए, उससे तुम अपने तक पहुंच पा रहे हो। अन्यथा बाहर देखना बंद करो तो बगैर घुटना टकना बोले भी आप अपने पास होते हो, तो सुख के पास होते हो। फिर आकार आकृति मुख्य नहीं होती, अंगों के नाम भी मुख्य नहीं होते, फिर तो सुख ही सुख वास्ता है। जिसने अपने आप को सुख माना उसको सुख ही सुख वास्ता है। जिसने अपने आप को ज्ञान माना उसको ज्ञान ही ज्ञान वास्ता है। जिसको ज्ञान वास्ता है वो बहिर्मुख रहता हुआ संसार में जीता और मरता है। जिसको सुख वास्ता है वो निर्वाण में सुख में रहता है। एक जरा सी मान्यता सही करते ही सब बात बदल जाती है। बेटी का विवाह करते ही बेटी पराई हो जाती है। दूसरे की बेटी अपने घर में आते ही बहू हो जाती है, अपने परिवार का सदस्य बन जाती है। कल तक जो किसी की बेटी थी आज वो हमारे घर का मेंबर है, हमारा घर का सदस्य है, हमारे साथ एक में एक है। वो भी आने वाली भी ये मानती है कि मेरा घर है। सब मानने का ही फर्क है। जो छोटा सा बच्चा जिसको हम गोद ले लेते हैं उसने अपने यथार्थ माँ बाप को देखा ही नहीं है। जिनको देखा है जो माँ बाप नहीं है उनको वो माँ बाप ही मानता है, असली माँ बाप ही मानता है। तो कदाचित बाद में पता लगे कि असली माँ बाप नहीं है तो उसको ये इच्छा पैदा होती है कि मेरे असली माँ बाप कौन से। जहाँ ये ज्ञान हुआ कि असली माँ बाप नहीं है तो बात बदल जाती है, फिर असली माँ बाप की खोज चालू हो जाता है। सब कुछ मानने का अंतर है। अपने को सुख मान लीजिए, पांव से मस्तक तक में सुख का पिंड ही हूँ। फिर देखे सब कुछ बदल जाने और बाहर की दृष्टि सब समाप्त हो जाएगी, परमानंद हो जाएगी। मैं आनंद हूँ, मैं सुख हूँ, मैं ज्ञान नहीं हूँ। ज्ञान तो पराधीन है, इंद्रियाधीन है, इंद्रियों का ही है, मेरा नहीं है। जो स्वाधीनता से होता है, बिना पर की सहाय के होता है, वो मेरा है। दूसरे के सहाय से वो मेरा कहाँ है? किसी के घर से भोजन आया है तो भोजन हमारा कहाँ है? पहले ये भूख लगी तो खा रहे हैं, पर वो सुख नहीं है। चाहते ये है कि हमारा खुद का अर्जित भोजन हो। तो ज्ञान तो पराधीनता का है। आंख नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, नजर में कुछ गड़बड़ हो जाए दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। पाँव से मस्त तक सुख है, यहाँ आते हैं तो पक्का सुख मिलता है। तो कर्म का विपाक हो वो एक अपवाद है, अन्यथा तो हर भाग में सुख ही सुख है, सुख का ही बना हुआ हूँ मैं। केवल केवल सब केवल सुख, सुख ओनली, सुख मात्र। सुख मात्र मान लिया, ज्ञान मात्र सब उल्टा हो गया। जहाँ मान्यता उलट गई वहाँ सब कुछ उलट गया, फिर जीता और मरता है। जीने मरने में सुख नहीं है, भले ही हम जन्मदिन बनाए, किसी का मरण दिन भी बनाए, पर उसमें सुख नहीं है। विवाह दिन मनाते हैं, प्रतिपल सुख का समय है आपका, तो मनाओ, प्रतिपल मनाओ। दिन क्या होता है, वर्ष क्या होता है? तुम तो प्रतिपल सुख भोजी हो।
वो मनाओ, प्रतिपल बनाओ, सदा एक सा भारत इंद्रिय सुख हमारा स्वरूप है। जहाँ जन्म नहीं है, मरण नहीं है, विवाह नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, पहनना नहीं है, ज्ञान का कोई व्यवसाय ही नहीं है, जगत से जुड़ना ही नहीं, कोई आकुलता ही नहीं है, एक आनंद है, स्वास्थ्य है, सुख है, परमानंद का भोग है। कितना है तो सीमा सहित अनुभव में आनंद है। अनंत होता तो हमारा सुख कैसे भोग पाते, तो पा नहीं पाते उसके। अच्छा है कि सुख है, क्षेत्र से सीमित है, भाव से अनंत है। ऐसी वस्तु चाहिए जिसकी क्षेत्र से सीमा हो ताकि ग्रहण कर सके। ज्ञान का विषय तो अनंत है, तो अनंत को कैसे जानेंगे, पेट भरेगा ही नहीं। ज्ञान सदा ही भूखा ही रहेगा, उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी, पदार्थों का अंत ही नहीं आएगा। सुख तो है, सिर से स्टार्ट किया, पांव तक पहुंच गए, सीमा है उसकी। ऐसा सुंदर स्वरूप है हमारा, क्षेत्र से सीमा है, भाव से असीम है। सीमा है इसलिए उस सीमा तक विचरण कर सकते हैं, उसका पार पा सकते हैं, और आनंद भोगते जाओ, अनंत काल को बढ़ना नहीं है, पुनर्जन्म होना नहीं है, कोई दुख होना नहीं है, कोई राग होना नहीं है, कोई प्रतिकूल संयोग मिलना नहीं है। इतना बढ़िया काम है। एक अपने आप को सुख मान लेने पर सब दुख मिट जाता है, एक अपने आप को ज्ञान मानने पर सारा संसार का दुख आ जाता है। सारा जगत ज्ञान के पक्ष में है, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला ही नहीं। जहाँ ज्ञान का निषेध करोगे सब नाराज हो जाएंगे। ज्ञान तो हो रहा है, कैसे मानते हो कि ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। अरे भाई, संसार में जिसको जीना मरना हो उसको ज्ञान होता है, जिसको जीना मरना नहीं होता सब ज्ञान को छोड़कर सुख भोगता है, उसको ज्ञान होता ही नहीं। जो करते हो वो होता है, जो ज्ञान करते हो तो ज्ञान होता है, सुख भोगते हो तो सुख होता है। अपने को जैसा संस्कार बनाओ वैसा बन जाते हो। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई ज्ञान वाला बन जाता है, कोई सुख वाला बन जाता है। चुनाव आपका है, आपको क्या बनना है, जीने मरने वाला बनना है कि निर्वाण में भगवान बनना है। भगवान बनना है तो एक ही उपाय है कि पांव से मस्तक तक में सुख हूँ, इतना सुख है। क्षेत्र से सीमा है, भाव से असीम है। भोगते रहो, वो असीम सुख और अनंत काल भोगते रहो, कोई कमी होने वाली नहीं। न ज्ञान है, न राग है, न द्वेष है, न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मरण। फिर आप जीव नहीं हो, फिर आप भगवान हो। भगवान कहते हैं जो कायस्थ है, जो सुखवान है। आप काया में स्थित रहने वाले हो, सुख को भोगने वाले आनंद भोजी हो। दृष्टि पलटी, सृष्टि पलट गई। अब तक ज्ञान मानते थे, अब सुख मानने लगे, ये सम्यक दृष्टि हो गई। पक्का मानने का है, कुछ इसमें एकदम दृढ़ता चाहिए, निसंकता चाहिए, चलमलक आठ दोष नहीं होने चाहिए। केवल सुख हूँ, पांव से मस्तक तक केवल सुख हूँ, इसके अलावा सब कर्म की उपाधि वाले भाव हो, मेरे स्वभाव नहीं। एकदम दृढ़ता के साथ इतना ही सुख है जितना मैं हूँ, और सुख के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, केवल सुख हूँ। और सुख ही चाहिए तो सुख के साथ जुड़ा रहता है, सुख भोगता रहता है। काल की आवली बड़े आराम से बीतती है, मालूम ही नहीं पड़ता है। पर से सुख की आशा में तो प्रतीक्षा होती है, कब रेलगाड़ी आएगी, 5 मिनट भी लेट होती है तो प्रतीक्षा करते परेशानी होती है। बाहर का काम तो तत्काल होना चाहिए, होता नहीं है, और सुख का काम तत्काल है। इधर बाहर से ढेर सुख होने लगा। बाहर के काम में पराधीनता है, जब चाहते हैं तब नहीं होता है। जानने में तो जब दिखाई पड़े तो सुनाई नहीं पड़े, सुनाई पड़े तो सुनना नहीं हो, बहुत मुश्किल है। और सुख तो पूरा अपने पास आए तो एकदम शांति हो गई, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम शांति। जहाँ पर का स्मरण हुआ वहाँ तकलीफ हो गई। पर का स्मरण, पर का ज्ञान हुआ, मेरी पत्नी अनुकूल नहीं है, मेरा पति अनुकूल नहीं है, मेरा बेटा अनुकूल नहीं है, धन नहीं है मेरे पास, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, शरीर का रंग अच्छा नहीं है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे वस्त्र अच्छे नहीं है, कितना दुख है, मेरा मकान अच्छा नहीं है।
समाज अच्छा नहीं है, राजा अच्छा नहीं है, दुनिया सब खराब है, इतना कितना हुआ वो होता है ज्ञान में। रात दिन दुख भोगता है ज्ञान वाला, रात दिन दुख भोगता है। जिसने अपने आप को सुख माना वो रात दिन सुख भोगता है। इतना क्यों हम इस बात पर वजन दिया जा रहा है कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ। मैं सुख हूँ, मैं ज्ञान नहीं। क्योंकि अनादि से अपने को ज्ञान माना था, बगैर पढ़ाई माना था। मैं जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, मेरे को पढ़ाई आती है, मेरे लिखाई आती है, मैं ये कर सकता हूँ, ज्ञान से ही करा हूँ। पर इसका फल क्या है? जन्मता और मरता है, रोगी होता है, बुढ़ापा आता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। ऐसे ज्ञान में क्या सार है? बात समझ लो एक बार, आनंद भोजित हुआ वो तुम्हारा। एक बार समझ लो कि इतनी मूर्त है, वो सुख है, आनंद है, वो भगवान है, माने आनंदवान है। जो केवल सुख को भोगते हैं उनको वो भगवान कहते हैं। भगवान परम सुख के अनुभव करते हैं। ये जिनेंद्र है, माने कुछ जानते नहीं बाहर का। इंद्र माने ज्ञान, इंद्र बना इंद्रिय से, ज्ञान इंद्रियों से होता है। भगवान ने ज्ञान का अभाव करके अपने को सुख मानकर सुख भोग रहे हैं। जिन्हें शब्द ये कहता है कि तुम ज्ञान नहीं हो, तुम सुख हो। इंद्रिय ज्ञान माने ज्ञान, जिसने ज्ञान का अभाव किया है वो भगवान है, जो केवल सुख वाला हो गया। केवल ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं, न बल है, न ज्ञान है, न और कुछ है। अनंत गुण की तो बात ही नहीं है, एक सुख है। दो में झगड़ा, अनंत में कितना झगड़ा होगा? किस किस को संभालने जाओगे? तुम केवल सुख वाले हो, केवल सिर से पांव तक। आपकी अंगुली भी सुख है, आपका अंगूठा भी सुख है, आपका चेहरा भी सुख है, आपका सीना भी सुख है, आपका पेट भी सुख है, आपकी पीठ भी सुख ही सुख है। सुख के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए कितना आराम हो जाता है। न पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, सुख भोगो। नहीं आता है द्रव्य गुण पर्याय का नाम भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रहती है, न किसी देव की आवश्यकता रहती है, न किसी गुरु की आवश्यकता रहती है, न धन की, न दौलत की, न परिवार की, न समाज की, न मित्र की। एक आप ही आपका अनुभव करता हुआ, मन सुख का अनुभव करता हुआ मोक्ष में रहता है। कौन सा संग है भगवान को? इसके सारे सुख होता है। एक मान्यता से भगवान बने हुए हैं, ये मैं सुख हूँ, सिर से पांव तक ये सुख है, उस सुख को भोग रहे हैं। एक मान्यता से भगवान बनते हैं कि मैं सुख स्वभावी हूँ, केवल सुख हूँ। पूरी आकृति, मेरा पूरा आकार, पूरा क्षेत्र सुख ही है। सुख में दूसरा हो तो अशुद्धि हो गई, अकेला शुद्ध कहलाता है। दो हो तो अशुद्धता है। स्वर्ण में तांबा भी है या और धातु भी है तो अशुद्ध है वो। एक है जो सुख है, एक रूप है वह सुख है। जो अनेक रूप है वो बहुरूपी है, उसका लोक में भी मूल्य नहीं होता है। शुद्ध वस्तु का पैसा अधिक मिलता है, अशुद्ध वस्तु का पैसा बहुत कम मिलता है। तो मैं जीव नहीं, जीव जो जीता है और मरता है, जो ज्ञान है वो जीव है, मैं जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ माने मैं सुख, केवल सुख हूँ। मेरा हर भाग सुख है, सुख के अलावा कुछ नहीं है, और मुझे सुख ही चाहिए। जो भी कुछ करता हूँ सुख के लिए करता हूँ। जो अपने को ज्ञान मानता है वह भी सुख के लिए ही मान रहा है, पर सुख मिलता कहाँ है? बहिर्मुख जीव को सुख मिलता कहाँ है? ज्ञान तो बहिर्मुख है। बस एक शब्द, एक बात का ज्ञान कि अपने को क्या जाना, बस ज्ञान में अपना स्वरूप यथार्थ निर्णित हो गया। कब हुआ? जब उसने जाने अनजाने में अपने अनुभव में ठहरा, जहाँ कोई ज्ञान नहीं हो रहा था, केवल अपना अनुभव हो रहा था। तो वहाँ पहचाना, अरे मैं तो सुख हूँ। मैंने अनादि से अपने को ज्ञान माना था, पर मैं ज्ञान नहीं था, मैं तो सुख था। ज्ञान में बाहर खड़ा था, अपने को सुख माना, तो मैं भीतर अपने में सुख से रहता हूँ, परमानंद को भोगता हूँ। अब कर्म का बंधन नहीं है,
अब संसार ही नहीं है। जहाँ अपने को सुख माना संसार उजड़ जाता है, और जहाँ अपने को ज्ञान मान रहा था, मानना चालू रखता और दृढ़ करता है, तो अपने संसार को अनंत करता है, क्योंकि फिर बहिर्मुख रहता है। तो जानना तो बाहर के पदार्थों का तो बाहर होना पड़ता है, बाहर होते ही तो सुख से च्युत होता है, अपने से विमुख होता है। ज्ञान मानते ही मृत्यु है और सुख मानते ही निर्वाण है। जो ज्ञान मानता है वो कल का निगोद का जीव है, और जो अपने को सुख मानता है कल का, वो भगवान है। चुनाव हमारा है। एक चुनाव गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। पहला घड़ा उल्टा रखा गया तो सारे घड़े उल्टे रखे जाने, पहले घड़ा सही रखा गया तो सारे घड़े उल्टे रखे जाने वाले। निर्णय छोटा सा ही है कि अपने को सुख मानो। कितना सुख? पांव से मस्तक तक इतना क्षेत्र से, और भाव से कितना कि असीम और अनंत काल रहने वाला, उसकी कोई मर्यादा नहीं। कितना सुख बता नहीं सकते, इसलिए इसको असीम कहते हैं, अनंत कहते हैं। जिसको कहा नहीं जा सके, इसको केवल अनुभव में लिया जा सके। जैसे उद्गल कितना कि अनंत, उसका पार नहीं पा सकते। सुख है, भोग तो सकते हो लेकिन कह नहीं सकते हो, तो उसको अनंत कहते हैं। पर क्षेत्र से सीमा है, सिर से पांव तक जितना अपना विस्तार है उतना सुख है, पर भाव से अनंत है, और कालापेक्षा अनंत काल रहेगा, अविनाशी। बिना सहारे का ज्ञान की सहायता नहीं है। ज्ञान जाने का सुख को, ऐसी सुख को पराधीनता नहीं। ज्ञान जो बहिर्मुख है, पर को जानने वाला है, क्या सुख को जानेगा? कौन किसके सुख को आज तक जान पाया है? जानने वाला दूसरे के सुख को जाने, कितना सुख हो रहा है उसको, कितना दुख हो रहा है जाने। वो ज्ञान तो एक नपुंसक तत्व है, वह सिवाय दुख के कुछ नहीं कर सकता है। सुख के सर्जन ज्ञान नहीं कर सकता है। सुख के सर्जन को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ज्ञान के निरोध से सुख होता है। ज्ञान इंद्रियों के अधीन होने से इंद्रिय ज्ञान है, वो उससे जीता और मरता है। जीता है पक्का। कैसा जीता है? दुख से जीता है। जन्म के साथ ही बच्चा रोता है क्योंकि दुख है उसको, मरते भी रोता है, युवावस्था में भी रोता है, वृद्धावस्था में भी रोता है, पल पल रोता है। जो ज्ञान में खड़ा वो पल पल रोता है, उसके दुख को वही जानता है। और जिसने अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं माना, सुख स्वभावी माना, वह सुखी हो गया। ये मैं पूरा सुख ही हूँ, फिर किस बात का दुख है? जब मैं खुद ही सुख हूं तो फिर कहाँ दुख रहा? सुख कहीं बाहर होता तो दुख था, पर में होता तो दुख था, पर मैं खुद ही सुख हूँ। जिसको मिठास की चाय और मिश्री को मिठास की चाय, उसको क्या दुख है? वो स्वयं ही मीठी है। मैं सर्वांग सुख ही हूँ, अब कहाँ सुख की कमी रही? और वो अटूट है, अक्षुण्ण है, अविनाशी है, ध्रुव है। विस्तार सुख वाला है, और वो विस्तार ध्रुव है तो सुख ध्रुव है। तो सुख की कमी कहाँ है? ध्रुव है, उसकी तनाश ही नहीं, बना ही रहना उसने। तो इतना कि ज्ञान में नहीं रहे, पदार्थों को जानने में नहीं रहे, बहिर्मुख नहीं रहे, तो फिर सुख ही सुख है। एक अवरोध है, एक बाधक कारण है, वो इंद्रियां है जो मूर्त ने प्रदान की है। बस उस मूर्त प्रदत्त इंद्रियां जिसने धोखा पैदा किया है, उसके धोखे में नहीं आना। जहाँ मूर्त इंद्रियों के धोखे में नहीं आते, तो अपने को ज्ञान नहीं मानते। इससे ज्ञान होता है, तो इंद्रियों के धोखे में आ गए और अपने को ज्ञान मानने लगे। मूर्त ने धोखा दिया, उसके धोखे में आ गए। ठग ने ठग लिया, मूर्त ठग है, उसने हमको ठग लिया और हम ठगाए गए। अपने को ज्ञान वाले मानकर ठगाए गए। ज्ञान वाले नहीं मानते तो इंद्रियां हमको नहीं ठग सकती थी। हम जानते नहीं पदार्थों को, तो उनके प्रति राग द्वेष ही नहीं होता, तो बंद ही नहीं होता। हम तो सुख वाले मानते तो अपने सुख को घटाघट भोगते पीते, अपने से जुड़कर सुखी रहते, क्यों जीते क्यों मरते। परमानंद को भोगकर परमात्मा हो जाते। इस सुगमता से अपना ध्यान हो सकता है। एक बार हम निर्णय सही कर ले, फिर अपने आप ध्यान के अलावा कुछ होगा ही नहीं। ज्ञान नहीं होगा, ध्यान ही होगा। ध्यान का मतलब आनंद का भोग होगा। आप अनंत काल आनंद से रहोगे, अनंत काल ध्यान में होगे, अनंत काल अपने काया में स्थित रहोगे। कुछ भी अशुद्ध प्राण नहीं होगा, आनंद शुद्ध प्राण है, ज्ञान अशुद्ध प्राण है। ज्ञान मिटेगा, सुख होगा,
संसार मिटेगा, मोक्ष होगा। ध्यान के सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।